गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको लिंग्विस्टिक के डिफरेंट ब्रांच के बारे में डील किया था। आज इस वीडियो में मैं सिलेबल्स के बारे में आप सभी को बताऊंगी। सिलेबल क्या होता है कि सिलेबल इज़ अ यूनिट ऑफ साउंड दैट कंसिस्ट ऑफ द वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। मीन्स ये ध्वनि के उच्चारण की वो इकाई होती है जिसे एक साथ बोला जाता है। इसे मात्रा खंड या ध्वनि खंड भी हम लोग बोलते हैं। जो सिलेबल्स होते हैं वो वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड से या वोवेल्स और कॉन्सोनेंट से मिलकर बनते हैं। जो सिलेबल्स होते हैं, सिलेबल को आइडेंटिफाई कैसे करें। अब ये बात आती है कि हम कैसे जो है सिलेबल्स को आइडेंटिफाई करें कि वो किस तरह का है, वो 1 सिलेबल है या 2 सिलेबल है या 3 सिलेबल है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका क्लैप मेथड। क्लैप मेथड मीन्स जब हम क्लैप करते हैं और किसी वर्ड को जो है, क्लैप मेथड में क्या होता है कि जब हम वर्ड को लाउडली बोलते हैं और उसके बाद हम क्लैप करते हैं, क्लैप करने के बाद जो बीट हमको सुनाई पड़ती है उसी से पता चलता है कि ये कितने सिलेबल का है। मीन्स उसके क्या टाइप्स हैं। जैसे कैट, 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 तो ये एक जैसे क्लैप हो रहा है, क्लैप से ही पता चल रहा है कि इसमें 1 सिलेबल ही है। इसी तरह आपका होता है चीन मेथड। चीन मेथड में क्या होता है कि आप अपने हैंड्स को जो हैं, आपके जो चिन होते हैं उसके अंडर मतलब नीचे हम लोग रखते हैं और इस टाइम जैसे ही हम लोग किसी वर्ड को बोलते हैं तो हमारा चिन जो है वो डाउन की तरफ जाता है ना, या ड्रॉप होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि आप कितने सिलेबल के वर्ड को बोल रहे हैं या आपका वर्ड जो है कितने सिलेबल का है। जैसे ही कोई वर्ड हम बोलते हैं, जैसे मानिए ब्यूटीफुल, तो ये मेरा चिन्ह जितनी बार ड्रॉप हो रहा है उससे हमको पता चलेगा कि हमारा सिलेबल कितना है, वो कितने तरह का है, 1 है, 2 है या 3 है या पॉलीसिलेबल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि सिलेबल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मोनोसिलेबल होते हैं, डाइसिलेबल होते हैं, पॉलीसिलेबल होते हैं। जो मोनोसिलेबल होते हैं उसमें जो भी वर्ड्स हैं उसमें सिर्फ एक सिलेबल होगा, जैसे कैट हो गया, मैट हो गया, हेन हो गए, ये सारे मोनोसिलेबल हैं। जो डाइसिलेबल होता है उसमें वर्ड्स जो भी होंगे उनमें 2 सिलेबल होंगे, जैसे टीचर, वाटर, इसमें 2 सिलेबल हैं तो ये डाइसिलेबल होंगे। इसी तरह आपका होता है पॉलीसिलेबल। पॉलीसिलेबल में 3 या उससे ज़्यादा सिलेबल हो सकते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, एडुकेशन। तो ये सारे सिलेबल जो हैं ये पॉलीसिलेबल हैं क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा सिलेबल्स हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि सिलेबल्स जो हैं वो ओपन भी होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं। जो ओपन सिलेबल होते हैं वो हमेशा एंड होते हैं वोवेल्स में और उनका जो वोवेल साउंड होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। जो भी ओपन सिलेबल होते हैं वो हमेशा एंड होंगे वोवेल में और उनका जो वोवेल साउंड होगा वो हमेशा लॉन्ग होगा, जैसे गो, ही, सी, तो ये हमेशा जो है ओपन सिलेबल होंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग क्लोज लेवल में। क्लोज लेवल जो है वो हमेशा एंड होंगे कॉन्सोनेंट के साथ और उनका जो वोवेल साउंड होगा वो काफ़ी शॉर्ट होगा, जैसे मानिए कैट हो गया, डॉग हो गया, हैट हो गया। इसमें जो है वोवेल साउंड काफ़ी लंबा नहीं है और ये हमेशा एंड हो रहे हैं कॉन्सोनेंट के साथ। तो ये हो गए हमारे ओपन और क्लोज लेवल। जो ओपन लेवल है वो वोवेल के साथ एंड होते हैं और जो क्लोज लेवल है वो हमेशा कॉन्सोनेंट के साथ एंड होते हैं और इनका वोवेल साउंड जो है वो हमेशा शॉर्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं कि साइलेंट ईस लेवल। कुछ सिलेबल्स आते हैं ऐसे होते हैं जिनमें कि लास्ट में जो है साइलेंट ई होता है और इनका वोवेल साउंड भी काफ़ी लॉन्ग होता है, जैसे केक, टाइम, क्यूट। लेकिन जो वोवेल साउंड, जो भी वोवेल साउंड बन रहा है ई से वो हमेशा साइलेंट रहता है, जैसे CAKE, केक, जो ई है उसका साउंड नहीं आ रहा है, केक ई का साउंड नहीं है ना। इसी तरह जो है आपका टाइम, टाइम में भी ई का साउंड नहीं है, तो जो ई है वो यहाँ पर साइलेंट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि वोवेल टीम्स लेवल।
टीम मतलब ही पता चल रहा है कि जहाँ पर दो वोवेल एक साथ वर्क करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि दो वोवेल एक साथ वर्क करके एक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जो दो वोवेल होते हैं, इसमें दो वोवेल्स होते हैं और दो वोवेल्स मिलकर एक ही साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। जैसे बोट, रेन, टीम। जो बोट है ओ और ए है, ओ और ए का साउंड जो है ओ ही आ रहा है, मीन्स दो वोवेल्स हैं लेकिन दोनों का साउंड जो है हम लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा है, या हम दोनों साउंड को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही साउंड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो है आपका ओ। रेन, रेन में ए आई है लेकिन हम सिर्फ ए साउंड को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह है आपका टीम, TEAM, ई और ए वोवेल है लेकिन इसमें जो है जो भी वोवेल हैं वो सिर्फ ई साउंड को ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो यही होता है आपका वोवेल टीम सिलेबल, जिसमें दो वोवेल्स होते हैं लेकिन एक ही का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब है कि सिलेबल्स जो होते हैं उनके 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं? पहला पार्ट होता है आपका ऑनसेट, दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस और थर्ड पार्ट होता है आपका कोडा। जो सिलेबल्स होते हैं उसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ऑनसेट। ऑनसेट क्या होता है? जो कॉन्सोनेंट होते हैं वोवेल के पहले, जो वोवेल के पहले कॉन्सोनेंट होते हैं उनको बोला जाता है ऑनसेट। जो न्यूक्लियस होते हैं ये ऑप्शनल होता है, और जो न्यूक्लियस होते हैं वो मेन वोवेल साउंड होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं। जो न्यूक्लियस होंगे उसमें वोवेल साउंड होंगे और वो मैंडेटरी होंगे। इसके बाद होता है आपका कोडा। कोडा होता है कि जो कॉन्सोनेंट्स आफ्टर वोवेल रहते हैं, जैसे हम लोग ऑनसेट में पढ़ें कि जो कॉन्सोनेंट्स बिफोर वोवेल रहते हैं, इसी तरह कोडा में जो है कॉन्सोनेंट्स आफ्टर वोवेल रहते हैं। तो 3 पार्ट्स हम लोग पढ़ें। जो सिलेबल्स होते हैं वो उनके 3 पार्ट्स होते हैं, ऑनसेट, न्यूक्लियस और कोडा। ऑनसेट जो है जिसमें कॉन्सोनेंट बिफोर वोवेल रहता है, न्यूक्लियस में जो है वोवेल साउंड रहते हैं, और जो कोडा है उसमें जो साउंड है कॉन्सोनेंट्स हैं वो आफ्टर वोवेल रहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं, काट या कैट, है ना। काट भी ले सकते हैं, कैट भी ले सकते हैं। तो कैट जो है उसमें सी जो है आप देख रहे होंगे, सी जो है कॉन्सोनेंट है बिफोर वोवेल, ए के पहले है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑनसेट। ए जो है वो न्यूक्लियस है और टी जो है वो आफ्टर वोवेल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये भी कॉन्सोनेंट है जो कि आफ्टर वोवेल है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोडा। तो CAT एक 1 सिलेबल वर्ड है और इसमें जो है 3 पार्ट्स हैं, ऑनसेट, कोडा और न्यूक्लियस। इसी तरह बास्केट को हम लोग ले सकते हैं, जिसमें B जो है आपका ऑनसेट हो जाएगा, A जो है न्यूक्लियस हो जाएगा और SKET, क्योंकि ये आफ्टर वोवेल जो है जो भी कॉन्सोनेंट है SKET है, और ये हो जाएंगे आपके कोडा। तो बास्केट जो है आपका 2 सिलेबल वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम सिलेबल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जो है बहुत कुछ जाना कि सिलेबल्स क्या होते हैं, सिलेबल्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सिलेबल्स के कितने टाइप्स होते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपको ये जानकारी जो है बहुत आपके लिए काम आएगी। होपफुल कि मैं होप कर रही हूँ कि आगे भी आपको इसी तरह की जानकारी मैं दे सकूँ, और सिलेबस के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल से जो है डील करूँगी। इसलिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।